शेयर बाजार में बीते 3 दिनों से जारी तेजी पर अचानक ब्रेक लग गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने अब एक बड़े ऑयल वॉर का रूप ले लिया है, जिसका असर सीधे ग्लोबल मार्केट्स और भारतीय शेयर बाजार पर दिखने को मिल रहा है। तो कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल के बाद आज भारतीय बाजार खुलते ही धराशायी हो गया। सेंसेक्स में करीब 1900 अंकों की गिरावट और निफ्टी में 500 से ज्यादा अंकों की टूट ने निवेशकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। आइए इसी पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। तेल की आग में जला शेयर बाजार, मिडिल ईस्ट टेंशन से बाजार क्रैश, सेंसेक्स निफ्टी क्रैश, निवेशकों में मचा हड़कंप, ऑयल वॉर का असर, मार्केट में भारी गिरावट। जैसे ही शेयर बाजार खुला वैसे ही एक बड़ा झटका निवेशकों को देखने को मिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स अपने पिछले बंद 76,704 से सीधे गिरकर 74,750 पर खुला और कुछ ही मिनटों में 74,685 तक लुढ़क गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी इस गिरावट से अछूता नहीं रहा और 23,777 के स्तर से फिसलकर 23,197 पर खुल गया। शुरुआती कारोबार में ही बाजार में भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। बाजार खुलने के 2 घंटे बाद भी हालातों में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। सेंसेक्स करीब 1700 अंक की गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया, जबकि निफ्टी भी 500 से ज्यादा अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था। इससे साफ है कि निवेशकों का भरोसा फिलहाल डगमगाया हुआ है और बाजार में घबराहट बनी हुई है। इस भारी गिरावट की सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध तनाव, ईरान और खाड़ी देशों के बीच बढ़ती टकराहट अब सीधे तेल उत्पादन और सप्लाई को प्रभावित कर रही है। कतर के बड़े LNG प्लांट पर हमले और उसके जवाब में काउंटर अटैक ने हालातों को और गंभीर कर दिया है। इन घटनाओं का सीधा असर इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पर पड़ा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत अचानक उछलकर $113 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। तेल की बढ़ती कीमतें महंगाई, व्यापार लागत और आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर डाल सकती है। भारतीय बाजार से पहले ही विदेशी बाजारों में गिरावट के संकेत मिल चुके थे। जापान का निक्केई इंडेक्स 1500 अंकों से ज्यादा टूट गया, हांगकांग का हैंग सेंग 500 अंकों से ज्यादा गिर गया और साउथ कोरिया का कोस्पी भी 1.5% से ज्यादा फिसल गया। ग्लोबल स्तर पर निवेशकों में डर का माहौल साफ नजर आया। भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में देखने को मिला। निफ्टी बैंक करीब 3% तक गिर गया, जबकि निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी लगभग इतनी ही गिरावट दर्ज की गई। ये संकेत है कि बड़े निवेशक जोखिम वाले सेक्टर से पैसा निकाल रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों की बात करें तो बड़े नाम भी इस गिरावट से नहीं बच पाए। ग्राफिक्स सबसे ज्यादा बिखरे ये 10 शेयर: HDFC बैंक शेयर 4.50%, LT शेयर 3.50%, इटर्नल शेयर 5%, बजाज फाइनेंस शेयर 2.80%, एक्सिस बैंक शेयर 2.75%, एशियन पेंट्स शेयर 2.60%, कोटक बैंक शेयर 2.56%, M&M शेयर 2.40%, अडानी पोर्ट शेयर 2.35%, इंडिगो शेयर 2.30%। इस गिरावट के बीच बाजार के डर का पैमाना तेजी से उछल गया। करीब 15% की बढ़त के साथ VIX ने साफ संकेत दिया कि आने वाले दिनों में भारत में उतार चढ़ाव और बढ़ सकता है। यह निवेशकों के लिए जोखिम का अलार्म माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक मिडिल ईस्ट में हालात स्थिर नहीं होते तब तक बाजार में अनिश्चितता बनी रह सकती है। तेल की कीमतों में उछाल और जियोपॉलिटिकल तनाव का असर आगे भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहने और सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जा रही है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने वैश्विक और भारतीय शेयर बाजारों को हिला कर रख दिया है। अब नजर इस बात पर होगी कि अंतर्राष्ट्रीय हालात कब तक सामान्य होते हैं और बाजार कब स्थिरता की ओर लौटता है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।